Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने याद करने हैं स्टूडेंट्स, और कितना लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते ही थे कंप्लीट चैप्टर से टॉपिक वाइज वो हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करना है वो आपने करना है डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड हाउ डज अ केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। ये स्टूडेंट्स मैं आपको वैसे बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लॉन्ग में, लेकिन सम टाइम स्टूडेंट्स ये आ भी जाता है कि केमिकल बॉन्ड क्या है और किस तरह से एक बॉन्ड बनता है। हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से लेके जितना मैंने स्टूडेंट स्टार्ट किया है वहाँ तक आप इसका आंसर याद करोगे। सेकंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले पेंसिल जो मैंने डेफिनेशन मार्क की है वो आप डेफिनेशन को याद कर लोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग है एग्जाम्पल की, आप एग्जाम्पल लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम की से आप लिखना स्टार्ट करोगे, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज से आप लिखोगे सिमिलरली एटम सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखोगे इट शुड बी नोटेड से लेके आप लिखोगे आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम से, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तब पॉजिटिव चार्ज से लेके कंप्लीट आप लिख दोगे यहाँ तक आयनिक और इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद ये आप इसमें आयनिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन लिख दोगे। और स्टूडेंट्स मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपने आयनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल भी लिखनी है। ये स्टूडेंट्स आपको आयनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल दी गई है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कोवलेंट बॉन्ड। इसकी भी आप पहले स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन मैंने आपको शॉर्ट में बताई थी कि आपने किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये उन्होंने दी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, आपने जस्ट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है। इसके लिए आप मेरी शॉर्ट क्वेश्चन की इसी चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन की कंप्लीट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपने डेफिनेशन को किस तरह से लिखना है। वो लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप एक्सप्लेनेशन में व्हेन से लेके स्टूडेंट्स तो आप ये कंप्लीट लिखेंगे 10 स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, यहाँ तक आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन किसकी कोवलेंट बॉन्ड की। और अगर स्टूडेंट्स आपको टाइप्स आएंगी तो ये टाइप्स की हेडिंग है, फिर आप यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज तक आप जो है इस लॉन्ग को एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आपको अलग से लॉन्ग आएगा राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इस पूरे लॉन्ग को फिर एक्सप्लेन कर दोगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आएगा तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसके साथ एग्जांपल्स भी लिखोगे। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की है, ये डबल की और ये ट्रिपल की। ये फर्स्ट एग्जांपल, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों एग्जांपल्स आपने लिखनी भी हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो ये कंप्लीट टाइप्स के साथ डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे और साथ में आपने स्टूडेंट्स इनकी जो स्ट्रक्चर है ये आपने ड्रा करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कंप्लीट पैराग्राफ लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें आप डेफिनेशन मैंने जो है ये इंपॉर्टेंट जो इनके पॉइंट्स है वो मैंने इनको बोल्ड किया है, डोनर और एक्सेप्टर। ये आप इसकी हेडिंग दोगे डोनर की और एक्सेप्टर की, फिर आप इन दोनों की डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसमें हेडिंग दोगे व्हाट इज़ हाइड्रोजोनियम आयन। इस पूरे पैराग्राफ को आप एक्सप्लेन करोगे, इसकी स्ट्रक्चर जिसको मैंने स्टार्ट किया है वो आप लिखोगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप ये वाला जो पैराग्राफ है इसको एक्सप्लेन करोगे, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राईफ्लोराइड। और ये वाला आप रिएक्शन लिखोगे अमोनिया एंड बोरान ट्राईफ्लोराइड में, यानी कि BF3 और अमोनिया में किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन। सॉरी स्टूडेंट्स, बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरान, नाइट्रोजन और बोरान में किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आ सकती हैं। फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। और अगर आपको स्टूडेंट्स नोट आएगा राइट अ नोट ऑन मेटेलिक बॉन्ड, तो उसके लिए स्टूडेंट्स फिर आप जो है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। यूजुअली मेटल से लेके नेक्स्ट पेज तक मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाती हूँ, वहाँ तक आप ये कंप्लीट पूरा लॉन्ग लिखोगे।
यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इस पूरे लॉन्ग को एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, तो स्टूडेंट्स ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ शॉर्ट में अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। और अगर आपको ये लॉन्ग आएगा तो किस तरह से आपने हेडिंग्स के साथ इस लॉन्ग को लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें से अलग से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बना के भी आपको बताए थे। आप इन क्वेश्चंस की हेडिंग बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिख लोगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद आप इसमें लिख लोगे हार्ड एंड हैवी नेचर, इसके बाद आप इसमें लिख लोगे इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। तो इस तरह से आप इसको हेडिंग्स की फॉर्म में आप इस पूरे लॉन्ग को लिखोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले तो आप दो फैक्टर लिखोगे जो मैंने आपको शॉर्ट में बताए थे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयन, और सेकंड था नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम। यहाँ तक आपने इस पूरे लॉन्ग को लिखना है और इसके बाद इस पैराग्राफ पे आप आओगे, इसमें से आप हेडिंग्स बना के यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इस पूरे लॉन्ग को एक्सप्लेन करोगे। स्टूडेंट्स जब आप लिखोगे ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स वाला पॉइंट, तो उसमें आपने ये साथ में आपने जो स्ट्रक्चर है ये भी आपने मस्ट ड्रा करनी है मेटल्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ये चारों प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है और 5 पॉइंट में आपने खुद से 5 वाला पॉइंट ऐड करना है जिसमें आप आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की आप एग्जाम्पल लिख दोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पूरा लॉन्ग आप लिखोगे, मैंने मार्क कर दिया है। और स्टूडेंट्स सेकंड भी आपका लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये भी फुल पैराग्राफ इसमें आप लिखना है। और डेफिनेशन मैंने आपको अलग से बताई थी जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो वाली डेफिनेशन आप इसमें लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा लास्ट वाला टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। इसमें से आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बनते थे जो मैंने आपको जब हमने अपनी इसी चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो को मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमने कंप्लीट चैप्टर के जब शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था पूरे चैप्टर के, तो स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको जितने भी इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे, एमसीक्यूज बनते थे इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आपको लाइंस मार्क करवाई थी एमसीक्यूज के लिए, जस्ट आपने उनकी रीडिंग करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये वाला कंप्लीट टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही याद करना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है वो कोई नहीं आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मैंने आपको गाइड भी किया कि आपने कितना कितना लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है और कौन से आपके इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि अब आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपने कहाँ से एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, कौन सा आपका एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और कौन से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, कंप्लीट मैंने आपको बता दिए। होपफुली कि अब आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के इसी तरह से डिटेल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।